Welcome back to Nimbus online platform दोस्तों once again. So as you know we are going with the Agas series जिसमें हम सारी NCERTs cover कर रहे हैं and we have started with the geography NCERT. So we have finished the class 6 NCERT. You can go and check our playlist. And now we moving toward the class 7th NCERT. So this is our second chapter of the 7th class, that is inside our earth. So दोस्तों inside our earth, interiors of earth के अर्थ के नीचे क्या है, जहां पे हम जिस सरफेस के ऊपर हम खड़े हैं इसके नीचे क्या है, अगर हम डिग करते रहें इसके नीचे हम क्या पाया जा सकता है, जो कि ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज तक ही पॉसिबल है. ठीक है, अभी तक जो है 4 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम हम देख पाए हैं कि डिग अप कर पाए हैं. तो दैट इज द माइन, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका. सो एनीवेज अब उसके भी आगे क्या है, क्योंकि हमारे अर्थ का रेडियस तो काफी ज्यादा है एज वी नो. सो अब वहां पे इंटीरियर्स में किस तरीके के कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके के फीचर्स हैं, क्या अर्थ नीचे भी हमारे अगर हम डीप डाउन जाएं तब भी हम सॉलिड फॉर्म में पाएंगे या मोल्टन फॉर्म है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होता है. तो ये सारे सवाल जो हैं हमारे जो इंटीरियर ऑफ अर्थ की अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है. तो इसके इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी करने के लिए बहुत तरीके हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें डिग ही करना पड़े. एज आई टोल्ड यू कि एक एक्सटेंट तक ही हम अर्थ की सरफेस को डिग कर सकते हैं, बट उसके अलावा जैसे कि हम और सेलेस्टियल बॉडीज को जो हमारे अर्थ तक आती हैं या हम उन तक पहुंचते हैं, वहां की सरफेसेस को स्टडी करके, वहां के इंटीरियर पार्ट्स को स्टडी करके हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर्स में क्या होगा. और उसके अलावा जैसे कि अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, मतलब जो हमें पता नहीं लगता, अर्थ की सरफेस पे हमेशा अर्थक्वेक्स जो है एक्टिव रहते हैं. ठीक है, तो सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी एक पूरी की पूरी ब्रांच है जिसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, तो उसके अंडर वो स्टडी करते रहते हैं कि किस तरीके से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और उनकी जो वेव्स हैं उनको स्टडी करके एक इंटीरियर स्ट्रक्चर बनाने की एक कोशिश करते हैं. सो द थिंग इज के क्या अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि सिस्मोलॉजिस्ट किस प्रकार से वेव्स को स्टडी करते हैं, कौन कौन सी वेव्स को स्टडी करते हैं. नहीं, वो इस चैप्टर में हम नहीं करने वाले. इस चैप्टर के अंदर हम जिस्ट देखेंगे कि कैसा इंटीरियर ऑफ अर्थ दिखता है. हायर क्लासेस में यस, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिस्मोलॉजिस्ट ने पर्टिकुलर वेव की स्टडीज करके किस तरीके से इंटीरियर ऑफ अर्थ बनाने की कोशिश करी. ठीक है, फिलहाल के लिए हम जानेंगे कि एक्चुअल में क्या उन्होंने कहा है कि किस तरीके की हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ है. सो स्टार्टिंग विद दिस, सो एज वी नो कि अर्थ को बेसिकली हम कैसा मानते हैं, एक एग की तरह मानते हैं, जैसा एक एग है. तो इन द सेंस कि जैसे उसकी आउटर सरफेस हमें पता है कि जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ की आउटर सरफेस को क्रस्ट बोलते हैं, वो भी एग जैसी ही है. ठीक है, आउटर सरफेस, एंड उसके अंदर हमें पता है कि योक होता है, देन वाइट पोर्शन होता है जो एग का. सो उसके साथ जो व्हाइट पोर्शन है उसको हम मेनली हम उसको मेंटल मान लेते हैं, अर्थ का मेंटल पोर्शन. और जो कोर है, येलो पोर्शन है, दैट कंप्राइजेस ऑफ द कोर. ठीक है, उस एग में हम योक बोल देते हैं और जो अर्थ के अंदर उसको हम कोर बोल देते हैं. नो डाउट दोनों के करेक्टर्स बहुत डिफरेंट है, बट शेप बताने के लिए कि अर्थ कैसा है अंदर से, कैसा बताया गया है, उसके अनुसार मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि कोर है हमारा, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रे कलर दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों कोर बना रहे हैं. ठीक है, देन उसके बाद में क्या है, मेंटल है, ये ऑरेंज कलर जो दिख रहा है, दिस इज द मेंटल. देन उसके ऊपर क्या है, क्रस्ट है. तो क्रस्ट बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज बहुत ही कम है, बहुत ही कम क्रस्ट है वॉल्यूम वाइज. सो पहले तो इस जो डायग्राम को है हम आराम से इसको स्टडी करते हैं, जो कि सिस्मोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सिस्मोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया, जिसको हम मानते हैं कि इस तरीके की ही है हमारी अर्थ. ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स में हमने बांट लिया है. पहली बात तो जो हम मेन लेयर्स मानते हैं, एज यू ऑल नो, कि कौन कौन सी है. क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर, देखो जो यहाँ पे माउंटेन्स हैं. ठीक है, यहाँ पे प्लेन एरिया भी होगा जहाँ पे हम खड़े हैं, या कोई माउंटेन में रहता है तो ऐसा एरिया भी सारा इंक्लूडेड है क्रस्ट में. और इसके अलावा जो ओशंस हैं बड़े, उस समुद्र के नीचे भी तो धरती है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में दिखाया था, तो वो भी सारा एरिया जो है वो किसके अंदर आता है, क्रस्ट के अंदर ही आता है. ठीक है, सो और उसके अलावा हम उसको बोल देते हैं, क्रस्ट बोल देते हैं. देन लिथोस्फीयर क्या है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं. ठीक है,
जस्ट पहले हम बात करेंगे कि जस्ट क्रस्ट क्या होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो कि अर्थ की है, दैट इज क्रस्ट। देन कम्स द मेंटल। ये क्रस्ट हमने ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये क्रस्ट हो गया है, ठीक है। उसके नीचे अब शुरू हो गया है मेंटल। ये देखो, यहां से पूरे का पूरा यहां तक नीचे तक क्या है, मेंटल है। ओके, सो मेंटल को भी आगे हमने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अभी हम बाद में उसका देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी लेयर्स में डिवाइड कर रखा है मेंटल को। देन कम्स द कोर। कोर को भी हमने दो लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। सो दिस इज अवर अर्थ इंटीरियर। इसके ऊपर क्या है, एटमोस्फेयर है, ठीक है। आपको पता है कि इस जो है हमारे माउंटेन्स, ओशंस, उसके ऊपर क्या है, एटमोस्फेयर है, जिसके बारे में हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में, डोमेन्स में। सो टॉकिंग अबाउट द क्रस्ट। क्रस्ट की अगर हम देखें कि मैक्सिमम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताया गया कि 100 किलोमीटर तक है, बट इट वेरीज अराउंड 5 किलोमीटर तो 35 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर अगर हम धरती के नीचे जाएं, वहां तक की जो लेयर है वो ही क्रस्ट मानी जाती है। सो जैसे आप ओशंस की, अब आप ओशन वाली साइड देखें, यहाँ पे थिन है ना ये लेयर, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 5, अगर हम 5 किलोमीटर नीचे जाएंगे इस ओशन बेसिन के नीचे, तो हम मेंटल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो और जो कॉन्टिनेंटल वाला एरिया, इस तक हम कह सकते हैं कि 35 ऑन एन एवरेज। अगर कोई माउंट एवरेस्ट हो, उस केस में वो हाई हो सकता है, उस केस में वो 35 किलोमीटर से भी काफी हाई हो सकता है। सो 5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज वेरी करती है क्रस्ट की जो डेप्थ है, क्रस्ट की जो थिकनेस है, हम कह सकते हैं। देन उसके बाद में शुरू हो जाता है मेंटल, शुरू हो जाता है। अब मेंटल किस तरीके का है, क्या मेंटल भी क्रस्ट की तरह सॉलिड फॉर्म में है या नहीं है, पहले तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेंटल की भी आगे बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहली लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल है, दैट इज सॉलिड, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल इज सॉलिड, और जो वो आउटर मोस्ट लेयर है मेंटल की, और उसके साथ जो ऊपर वाली अर्थ क्रस्ट है, मिलके क्या बना देते हैं, लिथोस्फियर। मतलब क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल मिलके बना देते हैं लिथोस्फियर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, ठीक है, वो बायोस्फियर, वो सारी चीजें। तो वही वाला लिथोस्फियर है, उसी की हम बात कर रहे हैं। सो ये याद रखना है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ मेंटल, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हमारा लिथोस्फियर बनाएंगे। देन लिथोस्फियर के बाद, मतलब कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल के बाद कौन सी लेयर आती है मेंटल की, दैट इज अस्थेनोस्फियर। अब अस्थेनोस्फियर इसका करेक्टर कैसा है, दैट इज यू कैन से मोर और लेस लाइक प्लास्टिक। जैसे एक प्लास्टिक होती है, वैसी है वो, ना सॉलिड है वो, ना लिक्विड है, एक प्लास्टिक के जैसे होती है, उस तरीके का उसका फॉर्म है। किसका, अस्थेनोस्फियर का। सो दिस इज द अस्थेनोस्फियर। इसके लिए मैं और कलर यूज कर लेता हूँ। सो दिस इज द अस्थेनोस्फियर, this is green marked is asthenosphere. Now this is the, you can say, the second layer of the mental. So उसके नीचे और भी layers हैं, वो क्या है, वो liquid form में है। वो mental की जो बाकी सारी नीचे वाली layers हैं, those are in the liquid form, ठीक है। So this was the mental, ठीक है। क्रस्ट पता लगा, मेंटल का पता लगा। अब अगर धरती के ऊपर से नीचे तक आए, 2900 किलोमीटर तक आएंगे, तो हमें मेंटल मिलेगा, ठीक है। मेंटल कहां तक प्रेजेंट है, 2900 किलोमीटर तक, धरती के बिल्कुल ऊपर से और नीचे तक जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर तक हमें मेंटल इतनी की है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। पहले 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है, फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ऊपर से लेके नीचे तक 2900 किलोमीटर के आसपास तक हमारा मेंटल पाया जाता है, ठीक है। ये फिगर्स याद नहीं रखनी, पर हमें आइडिया जरूर होना चाहिए कि कितने अप्रोक्सीमेटली कितने किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है, बस दैट्स इट। So then comes the inner side of the earth, that is core. अब कोर को भी आगे हमने दो हिस्सों में बांट रखा है, वन इज इंटीरियर कोर एंड अनदर वन इज आउटर कोर, ठीक है। इंटीरियर एंड आउटर कोर, और जो इंटीरियर है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस प्रेशर है, टेम्परेचर हाई है, और मोर ओवर जो यहाँ पे जो डेंसिटीज है जो मेटल्स की, वो बहुत ही हाई डेंसिटी मेटल्स पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है।
तो याद रखना है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड जो डेंसिटीज ऑफ मेटल हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो बहुत ही हाई है, इसलिए ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब इस इतनी डिटेल में इस चैप्टर में नहीं बताया हुआ, बट फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो फ्यूचर जो हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि डिसकंटिन्यूटीज कितने तरीके की होती हैं, गटनबर्ग, देन मेहरोबिक। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना है, इतना ही दिमाग में रखना है, धीरे धीरे करके चलेंगे एंड वी विल हैव everything in our mind, हाँ। So this was about the interiors of the earth। अब ये किसके बेसिस पे है? This is on the basis of the seismology। ठीक है, ये सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो ये स्ट्रक्चर बना है, सिस्मोलॉजी मतलब कि अर्थक्वेक्स जो आते हैं उनकी जो वेव्स जनरेट होती हैं, उनसे जो डाटा मिलता है, उन वेव्स से जो डाटा हमने लिया उसके अकॉर्डिंगली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अब क्यों कैसे डाटा को यूज करते हैं वो हम अभी हम नहीं करने वाले। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये भी एक डायग्राम उसी की है, आप आराम से देख सकते हैं इस पोज करके। ठीक है, इसको ये क्या है, अर्थ दिखाया हुआ है पूरे का पूरा गोल, एंड उसके ऊपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, और बाद में जैसे मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, देन इनर, देन एस्थेनोस्फीयर जिसको बोल देते हैं, देन बिल्कुल इनर लेयर ऑफ मेंटल आ गई, देन कोर एंड वंस अगेन इनर कोर। अब जिसने इसमें डिसकंटिन्यूटीज देखनी है, डिसकंटिन्यूटीज मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो लेमन डिसकंटिन्यूटी बताई हुई है कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो लाइन है उसको लेमन डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। ऐसे वो आराम से देख सकते हैं जिसने देखना चाहते हैं, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, सो माना यह जाता है कि जो हमारी एवोल्यूशन हुई है इंटीरियर स्ट्रक्चर की, वो ऐसा ही एकदम से नहीं ये हमारे दिमाग में आ गया कि सिस्मोलॉजी के डाटा यूज करके वी कैन मेक अप द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। तो वो बनाने से पहले बहुत सारे जो है हमारे जो हमारे ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहले थ्योरीज दी हैं और अलग अलग थ्योरीज दी हैं। जैसे उनमें से दो नाम है आर्थर होम्स एंड एडवर्ड सुएज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एडवर्ड सुएज ने जो थ्योरी दी है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा होगा। ठीक है, अब क्या इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है इसका नाम? एडवर्ड सुएज जो हमारे साइंटिस्ट, नहीं, इनका नाम डिस्कस नहीं किया हुआ। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हमारे चैप्टर में वर्ड्स यूज्ड हैं, सीमा, स्याल, एंड वो है क्या, नाइफ, वो ये तीनों वर्ड्स है क्या, इस वो क्योंकि हमने वो जानना है, क्योंकि वो चैप्टर में मेंशन्ड है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम सिस्मोलॉजी वाली जो हमने डिफरेंट जो हमने लेयर्स देखी वहां तक हम पहुंचे, तो पहुंचे कैसे वो जानना जरूरी है, उसकी जर्नी कैसी रही। तो स्टार्टिंग विद द एडवर्ड सुएज, तो इन्होंने जो हमारी जो अर्थ के इंटीरियर्स की डेफिनेशन बताई, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर, के अर्थ अंदर से किस केमिकली कैसा होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला कि आउटर मोस्ट लेयर होगी एक तो, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर के ये एज ए इन्वेलप एक्ट करेगी, मतलब एज ए सेडिमेंट्री रॉक्स की ये आउटर मोस्ट लेयर होगी, ऐसा इन्होंने बताया एडवर्ड सुएज ने। कहते सेडिमेंट्री रॉक्स की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि अर्थ को इन्वेलप कर रही है, उसके अंदर क्या है, स्याल। ठीक है, जो उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज स्याल, एंड उसके अंदर जो आती है दैट इज सीमा, एंड जो इनर मोस्ट जो कि कोर वाला एरिया दैट इज नाइफ। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर्स देखे थे उससे मिलता जुलता इन्होंने बताने की कोशिश करी है। नो डाउट ये थ्योरी है, तो इसके क्रिटिक्स भी अराइज होते हैं कि हाँ ऐसा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम क्योंकि सिस्मोलॉजी वाली डायग्राम पे पहुंचे तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आउटर मोस्ट में क्या है, जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है और ओशन वेशन वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसके अंदर क्या है स्याल, और उसके अंदर जो लेयर है उसका नाम सीमा, एंड देन इंडर मोस्ट लेयर जो कि कोर वाली दैट इज नाइफ। अब ये सीमा स्याल क्या है, मतलब सबसे पहले स्याल की बात कर लेते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर के अंदर वाली लेयर है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक इन्वेलप से नीचे वाली लेयर है। तो वो बेसिकली स्याल की जो डेंसिटी है दैट इज 2.9,
ठीक है, अब ये 2.9 क्या है, बेसिकली सियाल है क्या, SiAl, पहले तो यही क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम वाली जो लेयर है, सिलिका और एल्यूमिनियम को मिला के हमारा सियाल बनता है। मतलब यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनियम जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हमने उसको सियाल बोल दिया। ठीक है, तो अब डेंसिटी, अब क्या सियाल की डेंसिटी ज्यादा होगी कि सीमा की डेंसिटी ज्यादा होगी, अब ये क्वेश्चन अराइज हो गया। जो सबसे नीचे होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा डेंस होगा, ये तो जानना जरूरी है। अब आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि जब हम घर में जो हमारे मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, मलाई आ जाती है। वो क्यों ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है कम है, इसलिए ऊपर को आ जाती है। तो इसी अकॉर्डिंगली जो सियाल की है वो डेंसिटी सीमा के अकॉर्डिंगली कम है। ठीक है, पहली बात तो ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर हम देखेंगे, सेकंड एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं, अगर आइस की बात करें, पानी के गिलास में आइस डाल देते हैं और उसके ऊपर क्या है, आइस तैरने लग जाती है। ठीक है, तो वो तैरने लग जाती है, तो इसका मतलब क्या है, आइस की डेंसिटी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू वाटर। उसी अकॉर्डिंगली हम क्या कह सकते हैं, सियाल की जो डेंसिटी है दैट इज लेस, और जो सीमा की डेंसिटी है वो हायर है, और नाइफ की जो अंदर वाला इनर मोस्ट लेयर है उसकी और भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंगली हमने अरेंज किया है इसको। तो आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज डेंसिटी इज 2.9। ठीक है, वेरीज फ्रॉम 50 टू 300 किलोमीटर इन इट्स थिकनेस। कहते हैं कि 50 थिक, कहीं पे 50 थिक है, कहीं पे 300 किलोमीटर थिकनेस है इस सियाल की। ठीक है, तो ऐसा बोला इन्होंने। तो कहते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स पड़े हैं, जितने भी लैंड मासिस हमने देखे, वो कहते हैं कि सियाल के ऊपर तैर रहे हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जो सियाल के ऊपर हैं, सियाल के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये किन्होंने बोला, एडवर्ड सुएस ने बोला। सो दिस वाज द फर्स्ट लेयर सियाल, देन सीमा केम। ठीक है, बिलो सीमा, बिलो सियाल है, ये हमें पता है, इट्स कॉन्स्टिट्यूट बाय बसाल्ट मटेरियल। अब बसाल्ट क्या है, बसाल्टिक रॉक्स क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जब रॉक्स को पढ़ेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर ही है हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि बसाल्ट मटेरियल क्या होता है। अब इसकी डेंसिटी क्या होनी थी, ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होनी थी। तो आप देख सकते हो 2.9 से 4.7 तक जो है इसकी वेरी करती है, तो इससे ज्यादा है, सियाल से ज्यादा है, तो जो इनर मोस्ट है उसकी। सो इट्स थिकनेस जो है वेरीज फ्रॉम 1000 टू 2000 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं मेंटल के अराउंड ये मेंटल जैसा ही कुछ है सीमा जो उन्होंने बताया, एडवर्ड सुएस ने। सो इतनी थिकनेस बताया 1000 से 2000, क्योंकि मेंटल की थिकनेस कितनी थी, 2800 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के अराउंड थी। तो उतनी ही थिकनेस क्या इसकी सीमा की बताई गई। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज द नाइफ। तो निकल और फेरियम दोनों से बनी है। निकल और मतलब के, फेरियम मतलब आयरन, निकल मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये दो एलिमेंट ही है, मतलब मेजोरिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो ये दोनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेम गोज विद सीमा एंड सियाल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिलिका सबसे ज्यादा, सिलिका और मैंगनीज और एल्यूमिनियम में नहीं, उसके अलावा और भी जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं उसके अंदर। तो हम बात कर लेते हैं इसकी लेयर की, जो नाइफ लेयर की बात कर लेते हैं। सो नाइफ हैज वेरी हाई डेंसिटी बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ हैवी मेटल, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो नाइफ की डेंसिटी क्या है वो काफी हाई होगी ऑब्वियसली, तभी तो सबसे नीचे है। तो उसके अलावा उसके अंदर क्योंकि क्यों हाई है, हैवी मेटल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये हैवी मेटल होना, निकल फेरस होना, इन सभी सभी के कारण ही है जो हमारी मैग्नेटिज्म वगैरह जो इसी से अराइज होती है, अर्थ की मैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं वो इसी से ही, कोर के कारण ही है, रोटेशन के कारण, और जो ये हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं, आयरन और निकल जैसे, इसी के कारण जो है मैग्नेटिज्म अर्थ की अराइज होती है। सो दिस वाज द एडवर्ड स्वेस मॉडल। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द आर्थर होम्स। तो आर्थर होम ने मॉडल जो बनाया वो एडवर्ड स्वेस के मॉडल के उसको बेस मानते हुए ही उसके ऊपर कंसेप्ट जो है अपने दिए। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सा ही इन्होंने मॉडल बताया। जो इसका जो मेन जो मॉडल है, जो उसको स्टडी हम करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हुए। ठीक है, जो इन्होंने थ्योरीज दी उसका जो मेन जो पार्ट है वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में स्टडी करते हैं। उसके अंदर बेसिकली कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स या प्लेट्स हैं, हमारी नई अर्थ कैसे बनती है। ठीक है, कि कैसे
अर्थ की और पुरानी अर्थ जैसे हिमालयास कैसे अराइज हुए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि बेसिकली क्या है कॉन्टिनेंट। हमने देखा कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है, ठीक है। अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी, मान लो कि ऐसे करके ये 4 प्लेट्स थी, मान लो कि ये वाली प्लेट और ये दोनों प्लेट्स आपस में मूव कर रही हैं, तो ये ऊपर को फोल्ड माउंटेन बना लेती हैं। तो ये बीच में जो गैप है वो उसको कौन भरेगा? उस गैप को भरने के लिए कहीं से तो लैंड बनेगी ना। और वो फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो सारी थ्योरी जो है आर्थर होम्स के थ्योरीज के ऊपर ही बेस्ड है। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह इसी के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो हमारे मेंटल के अंदर मैग्मा प्रेजेंट है वो किस तरीके से कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंगली, जैसे हम चाय बनाते हैं ना पैन पे, किस तरीके से जो अंदर से कन्वेंशनल करंट्स अराइज होते हैं, उसी के बेसिस पे ये आर्थर होम्स ने आगे थ्योरी दी, ठीक है। तो इसको हम स्टडी करेंगे लेटर ऑन। सो फिलहाल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं और फैक्ट्स जो कि हमें बताए गए क्रस्ट के बारे में, देन मेंटल एंड पोर के बारे में। सो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, इसके बारे में पता है। देन इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स, थिनेस्ट है। और इसका प्रूफ क्या है मैं अभी बता देता हूँ, ये देखो। सो ये एनसीईआरटी में फैक्ट गिवन है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। सिर्फ और सिर्फ 1%, जितना का आप मान सकते हो एक एग में जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना ही क्रस्ट का वॉल्यूम है, 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका है? मेंटल का, देन उसके बाद में कोर का, ठीक है। तो ये तो पता ही होना चाहिए। रेडियस कितना है ये भी पता होना चाहिए, 6371 किलोमीटर। कहीं पे 6378 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड ही है, पता होना चाहिए कि 6300 6400 के आसपास एक आइडिया तो जरूर होना चाहिए, ताकि आप कहीं पे अगर फैक्ट मेंशन करने की जरूरत आती है तो आप एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली तो मेंशन कर दो ना कि अप्रोक्सीमेटली 300 6300 किलोमीटर। तो इस अकॉर्डिंगली ये जानना जरूरी है। So talking about the other facts, so it is about 35 kilometer as I told you. Then on the continental mass, तो मैंने बोला ना कि जो अर्थ है, जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि जो अर्थ की जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है उसको हमने बेसिकली लिथोस्फीयर को दो हिस्सों में बांट लिया। द वन इज कॉन्टिनेंटल मास एंड अनदर इज जो ओशन बेसिन है, ठीक है, जिसको ओशन फ्लोर भी बोल देते हैं। उन दोनों का अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि जो जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो तो ज्यादा ऊपर है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर से ऊपर पाया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको पता लग जाएगा। सी, ये कॉन्टिनेंट वाला जो मास है ये तो ऊपर पाया जाता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट जो ओशन का फ्लोर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है? ओशन फ्लोर की। और डेंसिटी किसकी कम है? ये कॉन्टिनेंट वाले की, इसलिए वो ऊपर तैरता है एज कम्पेयर टू ओशन फ्लोर, ठीक है। सो दिस वाज द फैक्ट अबाउट द अर्थ्स क्रस्ट। देन द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको पता है कि सियाल की बात करी हमने, ठीक है। देन उसके बाद में ओशन, ये सियाल किस में मिलता है? अब देखो, अब वो जो एडवर्ड सुएज ने तो बोला था कि टोटल मेंटल और क्रस्ट में सीमा सियाल मिलता है, ठीक है। देन उसके ऊपर कॉन्टिनेंट तैरते हैं। बट उसके बाद में जो स्टडीज हुई उसके अकॉर्डिंगली ये पाया गया कि जो सियाल वाला पोर्शन है वो कॉन्टिनेंटल मास पे मिलता है। जो कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसके ऊपर मिलता है। वो किससे बना हुआ है? सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। पर जो ओशन वाला पार्ट, जो लिथोस्फीयर का ओशन वाला पार्ट है, जो हमारे लिथोस्फीयर का ओशन वाला पार्ट है वो किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। सो सीमा, ठीक है, सियाल ऊपर है, ऊपर वाली साइड पे है, मतलब कॉन्टिनेंट मास वाली साइड पे है, और सीमा नीचे वाली साइड पे जो ओशन फ्लोर है। इस तरीके से आपने याद रखना है। सो यहाँ पे जो इस यहाँ पे यूज किया गया किसको? जो एडवर्ड सुएज की थ्योरी है उसको यूज करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो क्या मेंटल भी सीमा से बना हुआ है? नहीं, मेंटल सीमा से नहीं बना। एक्चुअल में जो सियाल और सीमा है वो किस में ज्यादा पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल मास और ओशन फ्लोर के ऊपर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल फ्लोर या ओशन बेसिन जिसको, उसके ऊपर ही पाया जाता है, ठीक है। सो ये याद रखना है। सो देन कम मेंटल, तो मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको पता है। इसके अंदर भी हमने देखा स्थिनोस्फीयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल मिलके क्रस्ट के साथ क्या लिथोस्फीयर बना देता है, वो सारी चीजें।
देन कम्स द कोर, इनर मोस्ट, उसका रेडियस कितना है 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो जो कोर है दैट इज 3500 किलोमीटर। इट्स मेड अप ऑफ द निकल एंड द आयरन, एंड इसको नाइफ बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोर किससे किसको, उसको नाइफ ही बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट जो कोर है वो नाइफ, निकल और फेरस जो है, जो आयरन है वो पाया जाता है इसके अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। इसके अकॉर्डिंगली ये डेंसिटीज आप अलग अलग देख सकते हो कि क्रस्ट की डेंसिटी ऑब्वियसली सबसे कम होगी, देन कम्स मेंटल, देन कम्स आउटर कोर, एंड देन इनर कोर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पता लग गया है। आई होप इस ये तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो दिस वाज अबाउट आवर इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ। आई होप आपको ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली ये समझ आ गया होगा कि इंटीरियर कैसे हमने डिवाइड किया, किस तरीके से अर्थ को डिवाइड किया, क्या क्या थ्योरीज थी अलग अलग, ठीक है। आर्थर होम्स के बारे में हमने जिक्र किया। देन कम्स द एडवर्ड। तो मेन बात सुयस, तो मेन बात तो ये है कि हमें ये सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बनाना है, मान लो इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या केवल और केवल सिस्मोलॉजी का ही रोल रहा है, नहीं, एडवर्ड सुएस का भी रोल रहा है, आर्थर होम्स का भी रोल रहा है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स, ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग मिलके ही एक अच्छा आपको ब्यूटीफुल जो है एक मेंस का क्वेश्चन बना देगी, ठीक है। अगर आपको अभी ये रिवाइज पता लग गया है इसके बारे में, तो इसको बार बार रिवाइज करोगे, जब हम हायर एनसीईआरटी तक पहुंचोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको वो जो कंसेप्ट हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं, वो इजीली समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और किसी भी बिल्डिंग के अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसका बेस सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो दिस इज द बेस, ठीक है। आपको मैंने रिलेट भी करा दिया कि हाँ, आने वाले समय पे हम पढ़ेंगे, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो आर्थर होम्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा एडवर्ड स्विस के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज अबाउट दी टुडेस लेक्चर। ये था पार्ट 1, एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डू, then please like and subscribe our channel, and press the bell icon so that you get the updates. Thank you.